आज के इस वीडियो सत्र में मैं पल्लव आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड के रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 का जो इंग्लिश बुक है, इसकी एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एक कविता जिसका शीर्षक है एन ई पी टाफ। एन ई पी टाफ, जिसको वाल्टर डीला मेयर ने लिखा है, इसी को पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले संक्षिप्त परिचय हम जान लें वाल्टर डीला मेयर का, कि ये वाल्टर डीला मेयर कौन है, कहाँ के थे, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसी हुई। और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए। पोएट, कवि के जो इंट्रोडक्शन होते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो आई होप कि आप अच्छे से इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इनके जन्म, इनकी मृत्यु आदि वगैरह जो है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। सबसे अच्छा है कि आप अपना नोटबुक लेकर बैठें और जो वैसे जन्म मृत्यु उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके बुक वगैरह अच्छे हैं तो उनको आप नोट कर ले शीर्षक के साथ, और फिर बार बार उसको पढ़कर याद कर लें। तो बच्चों, बिना देर किए हुए आइए हम कविता की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेखक यानी कवि के संक्षिप्त परिचय के साथ। तो एन ई पी टाफ, एन ई पी टाफ, तो ई पी टाफ किसको कहते हैं बच्चों? ई पी टाफ मीन्स होता है समाधि लेख। ई पी टाफ मीन्स होता है समाधि लेख, यानी कोई मर जाए तो उसके मरने के बाद जहाँ दफन कर दिया जाए, लिटा दिया जाए, फिर या उसके अस्थि कलश को रखकर ऊपर से चबूतरा जैसा बना के तो वही बना दिया जाए, वही जो होता है समाधि होती है। और उस पर जो कुछ शब्द मृतक के बारे में लिखे होते हैं, वही एन ई पी टाफ होता है। यानी इसका शीर्षक हिंदी में हो गया समाधि लेख। समाधि लेख। तो वाल्टर डीला मेयर का लिखा हुआ एन ई पी टाफ। आइए बच्चों, देखते हैं कवि के बारे में। वाल्टर डीला मेयर, born in 1873 and died in 1956। वाल्टर डीला मेयर का जन्म 1873 में और उनकी मृत्यु 1956 में हुई। वाज बॉर्न, कहाँ जन्म हुआ, प्रश्न आएगा आपको। वेयर वाज वाल्टर डीला मेयर बॉर्न, उनका जन्म कहाँ हुआ? तो वाल्टर डीला मेयर वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ कार्लटन इन कैंट, इंग्लैंड। यानी इंग्लैंड के कैंट में कार्लटन गांव में उनका जन्म हुआ। वाल्टर डीला मेयर का जन्म इंग्लैंड के कैंट के कार्लटन गांव में हुआ। ही लॉस्ट हिज फादर। लॉस्ट मीन्स खोना। एक एक वर्ड को बच्चों आप अच्छे से याद कर लें। लॉस्ट मीन्स खोना। ही लॉस्ट हिज फादर, यानी उसके पिता चल बसे, यानी मर गए, गुजर गए। एट द एज ऑफ 4, यानी 4 साल के ही जब वाल्टर डीला मेयर थे तो उनके पिता चल बसे। एंड हैड टू बच्चों होता है जब कोई काम हमारी इच्छा नहीं है और हमें कोई काम करना पड़ रहा है तो हैड टू लगाना पड़ेगा। जैसे मोहन हैड टू गो, मोहन को जाना पड़ा। सीता हैड टू सिंग, सीता को गाना पड़ा। आई हैड टू टेक मेडिसिन, मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ी। तो वही उसी जैसा है यहाँ पे हैड टू मूव। तो पिताजी मर गए, कारोबार ख़त्म हो गया, तो हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। तो उनको अपने पिताजी के गुजरने के बाद परिवार के साथ लंदन जाना पड़ा। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स। सेंसिटिव मीन्स होता है बच्चों संवेदनशील, और कंसर्न्स मीन्स होता है परवाह,
चिंता। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स। उन्हें वो जाने जाते हैं। ही इज नोन, नोन मीन्स जाना जाना। वे जाने जाते हैं अपने संवेदनशील प्रवाह के लिए। किसके प्रति? तो विच द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल मीन्स अलौकिक, दिव्य, जो विज्ञान से परे हो। तो वे बच्चों की दुनिया, बच्चों की दुनिया और अलौकिक दुनिया, दिव्य दुनिया के प्रति संवेदनशील प्रवाह के लिए जाने जाते हैं। His songs for children and पीकॉक पाई, उनकी दो प्रमुख कविता संग्रह या उनका दो आप कहेंगे रचना। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, उनकी रचना का नाम है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, और दूसरी रचना जो है प्रमुख पीकॉक पाई। ये दोनों उनकी प्रमुख रचना है। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। प्रश्न ये भी आ सकता है बच्चों कि हु हैज़ कंपोज्ड सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन को किसने लिखा है? तो हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट, डिपिक्ट मीन्स दिखाना, बताना, वर्णन करना, वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। तो उनकी रचना जो है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, सपनों की दुनिया को दिखाती है। किसके लिए? बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए। क्योंकि पिछली लाइन में आपने पढ़ा है कि बच्चों के प्रति उनमें काफ़ी सेंसिटिव कंसर्न से संवेदनशील प्रवाह है। क्यों? क्योंकि उनके पास उन्हें एक दुख था, दर्द था कि उनके पिताजी मात्र 4 वर्ष की अवस्था में गुजर गए थे। But even in these songs there is a note of melancholy। एक बहुत अच्छा शब्द है बच्चों, मेलंकली। मेलंकली मीन्स होता है उदासी, अवसाद, चिंता। उदासी, अवसाद, चिंता। बट इवन इन दिस सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मेलंकली। इन गीतों में भी, उनके ये जो गीत हैं, इन गीतों में भी ढेर सारी उदासी, चिंता और अवसाद दिखाई पड़ती है। द पोएट मेक्स अस अवेयर। अवेयर मीन्स सावधान। द पोएट मेक्स अस अवेयर, कवि हमें सावधान करता है। ऑफ द इनह्यूमन। बच्चों ह्यूमन मीन्स मानवीय, इनह्यूमन मीन्स अमानवीय। तो द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न मीन्स आधुनिक, लाइफ मीन्स जीवन, कंडीशन मीन्स स्थिति। तो कवि हमें आधुनिक जीवन की जो स्थिति है और उसकी जो अमानवीयता है उसके प्रति सावधान करता है। बच्चों क्या है ये आधुनिक जीवन की अमानवीयता? तो आप देखते हैं ना, चाय की दुकान पे, होटल में, ईंट के भट्ठों पर मजदूरी करते हुए, इन जगहों पर बाल मजदूर काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। तो चूंकि उनमें सेंसिटिव कंसर्न्स है छोटे बच्चों के प्रति, इसलिए वो इन जगहों पर काम करने वाले जो बच्चे हैं और उन पर जो यातना ढाई जाती है, तो उनके लिए काफ़ी दुखी हैं। तो वो कहते हैं कि हमें सावधान करते हैं। पोइट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। आधुनिक जीवन की स्थिति की जो अमानवीयता है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के प्रति जो अमानवीयता है उसके प्रति कवि हमें अवेयर करते हैं, सावधान करते हैं। ही सोज मीन्स दिखाना, हिज जीनियस, जीनियस मीन्स बुद्धिमत्ता, बाय इविंसिंग, इविंसिंग मीन्स सक्रियता के साथ, फ्रेश इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मीन्स रुचि, ओल्ड थीम, थीम मीन्स धारणा, ओल्ड मीन्स पुरानी। ही सोज हिज जीनियस, वह अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हैं, बाय इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स, पुरानी जो धारणा बच्चों के प्रति, समाज के प्रति है, उस पर वो नए ताजे
रुचि दिखाकर नए ताजे रुचि का प्रयोग कर सक्रियता के साथ अपनी बुद्धिमत्ता दिखाते हैं। इंग्लैंड में बच्चों आपने पढ़ा, इंग्लैंड में जो है सो राज परिवार होते थे और अभी भी हैं। तो इंग्लैंड की जो क्वीन एलिजाबेथ है, रानी महारानी एलिजाबेथ सेकेंड यानी द्वितीय, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने ऑनर्ड, उनको सम्मानित किया था। ऑनर्ड में सम्मानित करना। ऑनर्ड हिम विच द ऑर्डर ऑफ मेरिट। वहाँ एक सम्मान होता है, जिसे नोबल पुरस्कार होता है, जैसे भारत रत्न होता है, पद्म विभूषण होता है, उसी तरह इंग्लैंड का एक सम्मान है द ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। कब? तो 1953। बच्चों, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है प्रश्न कि क्वीन एलिजा व्हेन वाज द पोएट ऑनर्ड बाय क्वीन एलिजाबेथ। तो क्वीन एलिजाबेथ ने कवि को कब सम्मानित किया? तो 1953, 1953 में सम्मानित किया। तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें 1953 में एक प्रसिद्ध प्रमुख पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। तो बच्चों, ये था आपका एन एपिटाफ वाल्टर डी ला मेयर का लिखा हुआ पोएट का संक्षिप्त परिचय। आई होप कि आपको इससे लाभ मिलेगा। आप बार बार इसको पढ़ें और उनके जन्म, मृत्यु, उनकी प्रमुख रचना, उनके सम्मान को निश्चित रूप से आप टाइटल्स के साथ लिख लें और बार बार पढ़ें, ताकि ऑब्जेक्टिव में कवि के जो परिचय से प्रश्न यहाँ से आएंगे उसमें आपको कभी कोई दिक्कत ना होगी। बच्चों, एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप निश्चित रूप से प्रैक्टिस करें और अपने इंग्लिश इम्प्रूव करें, स्पेशली इन लिटरेचर बुक में। आप बुक में अगर कमांड कर लेते हैं तो आपको अच्छे नंबर इंग्लिश में आएंगे। बच्चों, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप लाइक करें। और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इंग्लिश में ज़रूरत है, आप निश्चित रूप से मैसेज करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।